सूर्य नारायण हांसदा को लेकर लगातार विपक्ष जो है सो सरकार को घेरने का काम कर रही है और इसी को देखते हुए आज जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूर्य नारायण हांसदा का महिमा मंडन भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसको कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो एक सकारात्मक दिशा होता है, लेकिन जैसी भाषा, जैसा शब्द क्योंकि भाजपा के पास में अब कोई मुद्दा रहा नहीं। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है, लोगों की नागरिकता को, वोट के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहे हैं। और उनका क्या है? मतलब कहां इस देश को बचाना है, इस देश के जनजातीय संघर्ष को, मूलवासियों के लड़ाई को, उनके पहचान को उभारना है, और कहां इस तरह से एक पुलिस एनकाउंटर को जरिया बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या मनस्थिति है। इन लोगों को तो पकड़कर आरोग्यशाला में भेजना चाहिए। कल गृह मंत्री जी का भी एक बयान है, जब उनसे पूछा गया भाई उपराष्ट्रपति जी कहां हैं, तो बोले इलाज करवा रहे। कहीं किसी को नहीं मालूम। बिना मुद्दा का आज के दिन में राजनीति पे भाजपा उतर आई है। क्या यह शोभा देता है कि सदन को इस प्रकार से जाया कर रहा है? अतिवृष्टि से फसलों की नुकसान हुई, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। विधान मंडल से पारित होना चाहिए कि इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा, हर व्यक्ति वोट कर सकेगा। इस प्रस्ताव पर जब हम लोग आते हैं तो नाटक दूसरा शुरू हो जाता है। मैं तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को यह आग्रह करता हूं कि समुचित इलाज की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। क्योंकि आगामी दिनों में यदि इस तरह का ट्रेंड चलेगा तो फिर विधानसभा का औचित्य क्या रह जाएगा? कई सवाल आ रहे विधानसभा के अंदर, शून्यकाल नहीं हो पा रहा है। इनको एक ही रट लगाए, गुरुजी संस्थान है, संस्थान। गुरुजी का व्यक्तित्व उनके व्यक्तिगत पहचान से कहीं ज्यादा बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनको याद किया जा रहा है। उनके आंदोलन पर शोध जारी है, उनके संघर्ष को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, अपनाया जा रहा है।
और उसी राज निर्माता के विषय में इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस जघन्यतम वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये सही दिशा की ओर नहीं जा रहा। हमको लगता है कि राज्य सरकार को आगामी 28 तारीख को जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और अखिल भारतीय स्तर पर दिसोम गुरु के नाम पर उनके संघर्ष का अध्ययन और शोध के लिए भारत सरकार को एक विशेष प्रस्ताव पारित करके भेजने का काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, दो विषय है, जैसे आप सूर्या हांसदा को अपराधी, क्रिमिनल और ये बता रहे हैं, वहीं बीजेपी की जो टीम गई थी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में महाघटना, तो वहां से लौट के आई तो उनको राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तो सत्ता पर विपक्ष में इतना विरोध क्यों? वो तो सभी दलों में रहे हैं। सूर्या हांसदा कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो नहीं रहा। सूर्या हांसदा पहला चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ा था, दूसरा चुनाव जेवीएम से लड़ा था, तीसरा चुनाव भाजपा से लड़े और ये चौथा चुनाव जेकेएलएम से लड़े। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपराध कर्मियों का तो स्थान है नहीं, वो जेवीएम में स्थान रखता था। आपको कई चीजें मिल जाएंगी जब बाबूलाल जी के बगल में बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबूलाल जी क्या करते थे, भाजपा के नेताओं के साथ मिल जाएगा, जेवीएम के साथ कब मिलेगा? लेकिन बीजेपी उनको सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति क्यों बता रही है? अच्छा, तो यही तो ब्रजेश सिंह, आपका यूपी के अजय सिंह टेनी, ये तो सब सामाजिक कार्यकर्ता सब है ना भाजपा का। दुर्दांत अपराधकर्मी जितना होगा, दुर्दांत भ्रष्टाचारी जितना होगा, वो जब तक भाजपा में रहेगा वो संत रहेगा, और जैसे ही भाजपा से बाहर निकलेगा फिर वो अपने जो उसकी पहचान है उस पहचान पे आ जाएगा। दूसरा विषय ये है कि इस बार सदन में आपने कहा कि सदन ना चलने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, लेकिन सदन के बाहर हो या सदन के अंदर सत्ता पक्ष इतना आक्रामक दिखी, वेल में जाते दिखी, सवाल करते दिखी, ऐसी मंशा होगी मानो सत्ता पक्ष अपना बिजनेस करके और सदन में कोई डिस्कशन। देखिए, हम चाहते हैं कि सदन सुचारू हो और जो एसआईआर है, जो वोट वंचना और वोट चोरी का जो मामला सामने आया है, प्रामाणिक मामला सामने आया है, उस पर सदन चर्चा करे और एसआईआर को खारिज करने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित। विपक्ष इसमें यदि साथ रहेगा तो अति उत्तम। एसआईआर पर तो प्रस्ताव पारित हो गया, एसआईआर पर तो प्रस्ताव पारित हो गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं यही तो सकारात्मक चीज है। चुनाव होना, उसमें भी कोई निर्देश दे दिया गया है भैया। अभी पार्थिव शरीर का जो फूल है उसका प्रवाह होना बाकी है, वो 30 तारीख को होगा। अभी आप लोग चुनाव में मत जाइए, रामदास को अभी भी हमारे बीच में रहने दीजिए।